आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ सरकार अब राज्य की शराब नीति को और ज्यादा पारदर्शी, जमीनी और व्यवहारिक बनाने की दिशा में काम कर रही है, जहां आने वाले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ऐसी नई शराब नीति लाने की तैयारी में है जो न सिर्फ कारोबारियों के लिए सुविधाजनक हो, बल्कि शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही को भी मजबूती दे। इसी सिलसिले में रायपुर में 13 से 15 अक्टूबर 2025 तक 3 दिवसीय बैठकें हुई, जिनमें शराब उद्योग से जुड़े हितधारकों से सरकार ने सीधा संवाद किया। आपको बता दें, इन बैठकों में शराब उद्योग के अलग अलग वर्गों जैसे कि बॉटलिंग यूनिट्स, विदेशी ब्रांड कंपनियां, बार और क्लब संचालक सभी से सुझाव लिए गए। आबकारी सचिव सह आयुक्त आर संगीता ने 3 दिनों तक इन समूहों से मुलाकात कर उनकी राय जानी और भरोसा दिलाया कि सरकार उनके सुझावों को नई नीति में शामिल करेगी। 13 अक्टूबर को ही पहली बैठक में राज्य के भीतर चल रही डिस्टिलरी और बॉटलिंग यूनिट्स के संचालकों से चर्चा की गई। इन कारोबारियों ने कई अहम सुझाव दिए, जैसे बॉटलिंग फीस और लाइसेंस शुल्क में सुधार, आयात निर्यात पर लगने वाले टैक्स को तर्क संगत बनाना, काउंटर वेलिंग ड्यूटी की दरें घटाना, ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया को और आसान बनाना। इसके अलावा व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे कि नई बोतलों के इस्तेमाल की अनुमति और गोदामों को अवकाश के दिन भी संचालन की सुविधा पर भी बात हुई। वहीं 14 अक्टूबर की बैठक में विदेशी मदिरा कंपनियों और उनके स्थानीय वितरकों को बुलाया गया। इन कंपनियों ने अपनी दिक्कतें खुलकर सामने रखी। उन्होंने कहा कि कई बार आयात निर्यात की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है और लाइसेंस फीस अधिक है। आबकारी विभाग ने इन बातों को गंभीरता से लेते हुए भरोसा दिया कि आने वाली नीति में इन मुद्दों पर संतुलित निर्णय लिया जाएगा। तो वही 15 अक्टूबर को तीसरे दिन बार और क्लब संचालकों से मुलाकात हुई। इस बैठक में उनकी रोजमर्रा की परेशानियों और व्यवसायिक सुझावों पर भी चर्चा की गई। संचालकों ने कहा कि न्यूनतम बिक्री लक्ष्य में सुधार होना चाहिए, बार संचालन का समय थोड़ा बढ़ाया जाए और लाइसेंस शुल्क को व्यवहारिक बनाया जाए। इसके अलावा अवैध शराब गतिविधियों पर नियंत्रण और ब्रांड वैरायटी के हिसाब से बिक्री की सुविधा देने जैसे सुझाव भी रखे गए। तो वहीं 3 दिनों की बैठकों में जो सुझाव मिले उन्हें आबकारी विभाग अब विश्लेषित करेगा। आबकारी सचिव आर संगीता ने बताया कि सभी पक्षों से मिले सुझाव को गंभीरता से परखा जाएगा। उनके आधार पर 2026-27 की नई शराब नीति, बार नीति और अहाता नीति का प्रारूप तैयार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य एक ऐसी नीति बनाना है जो उद्योग की जरूरतों और समाज की जिम्मेदारियां दोनों के बीच संतुलन बनाए रखे। यह पहली बार है जब छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब नीति बनाने की प्रक्रिया में कारोबार से जुड़े सभी वर्गों को सीधा शामिल किया है। इससे नीति सिर्फ कागजी नहीं बल्कि जमीनी हकीकतों से जुड़ी रहेगी। इस पहल से कारोबारियों और सरकार के बीच भरोसा बढ़ेगा, पारदर्शिता आएगी और राज्य की आबकारी व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो कुल मिलाकर नई शराब नीति 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम दिखाता है कि राज्य अब पारदर्शिता, सहयोग और संवाद की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हितधारकों की राय को शामिल कर नीति बनाना न सिर्फ एक बेहतर प्रशासनिक पहल है, बल्कि यह एक ऐसा प्रयास है जो सरकार और उद्योग दोनों के बीच भरोसे की एक नई नींव रखेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।